रियासी के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि रियासी के लोग जो थे शुरू से ही चाहते थे कि जो भी ट्रेन आए, जो भी इस रास्ते से गुजरे, तो उसका स्टॉप जहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन वंदे भारत के लिए जो था स्पेशल, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही एक प्रेस्टिजियस ट्रेन है, जिसका स्टॉप जो है बहुत ही, दिल्ली से जब चलती है तो 3-4 स्टॉप ही होते थे, तो लेकिन रियासी का एक जिला हेडक्वार्टर है और इसके साथ बहुत सा इलाका जुड़ा हुआ है। रजौरी, पुंछ, रियासी के साथ जुड़े हुए हैं, और जहाँ पर और भी जो एम्प्लॉइज़ हैं कश्मीर से जहाँ पर सर्विस करने के लिए आते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही खुशी का मकाम है। और रियासी में इसका जो है बिजनेस का भी फ़र्क पड़ेगा, इसके जो ऑटो ड्राइवर वगैरह हैं उनका भी काम पड़ेगा। तो इसके लिए मैं रेलवे के जो भी मिनिस्टर हैं, रेलवे के जो मंत्री हैं, रेलवे के जो मंडल के जो स्टाफ मेंबर हैं, सभी का मैं रियासी का नागरिक होने के नाते धन्यवाद जो है करता हूँ। देखिए, रियासी के बच्चे को हर एक रियासी के नौजवान को, बुजुर्ग को, शायद ये लोगों का सपना था कि ये रियासी में ट्रेन पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। आज ट्रेन पहुंच भी गई है और लोगों को यही आशंका थी कि यहाँ पे स्टॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज जब स्टॉप मिला है, कुलदीप राय दुबे जी की बदौलत ये जो स्टॉप रियासी में मिला है, तो हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं रियासी के लोगों को। और ये दिवाली पे जो उनका तोहफा है, ये रियासी में इससे अच्छा तोहफा और नहीं हो सकता। पहले तो मैं सभी रियासी वासियों को खास करके ये बात की मुबारक दूंगा कि जो रेलवे स्टॉपेज का काफ़ी समय से मुद्दा जो हर प्लेटफॉर्म पे उठाया जा रहा था, और ख़ास करके जिन्होंने जिस भी डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं कहूँगा मंत्रालय की तरफ से, या हमारे एमपी साहब, एमएलए साहब, जिन्होंने भी इसके लिए अफोर्ड किया, उसके अलावा जनता ने जहाँ जहाँ हो सकता था उन्होंने अपनी तरफ से आवाज़ उठाई, तब जा कर के ये जो एक खुशी का मौका जो आज हमें मिला है कि 29 तारीख से जो वंदे भारत का स्टॉप जो है वो रियासी में हुआ है, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो वो तो है ही है, उसके साथ खास करके मैं कहूँगा कि यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा आएगा। जैसे शिवखोड़ी को किसी ने जाना है, मान लीजिए उसने वैष्णो देवी बाद में जाना है, तो वो डायरेक्ट रियासी में आके उतरेगा और शिवखोड़ी दर्शन करके फिर वापस आएगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात होगी। उसके अलावा जैसे सामान वगैरह का जो है वो भी हमें सस्ता मिलेगा, क्योंकि पहले हमें जम्मू से उठाना पड़ता था या कटरा से उठाना पड़ता था, तो अब वो हमें रियासी में मिल सकता है। पर इसके साथ साथ ही मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा खासकर गवर्नमेंट से कि बाकी ट्रेनें जो हैं उनके स्टाफ भी बहुत जल्द जो हैं वो यहाँ पे हों, ट्रेनें बाकी भी चलें। पर फिलहाल जो हमें मिला है इसके लिए हमें बड़ी खुशी है, और मैं फिर से एक बार सभी रियासी वासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक बड़ी खुशी का मौका है कि रेलवे स्टेशन तो था पर स्टाफ नहीं था। अब हमें ये एक बड़ी खुशी हुई है इस बात की, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे रियासी वासी जो हैं सुन करके बड़ी खुश हैं। देखिए, बड़ा खुशी की बात है कि हमारी जो ये मांग, जो हमारे विधायक एमएलए मंगूशा जी हैं, डीडीसी चेयरमैन सराब सिंह नाग जी, जो कि रेलवे मंत्री जी के पास हमारी ये डिमांड लेके गए, जो कि डिमांड करणदीप सिंह ने ये इस मसले को ज़्यादा उछाला था, तो हमारी ये मांग पूरी ही सुनी उन्होंने। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, और इससे हमारा रोज़गार बढ़ेगा। ऑटो वाले हो गए, गाड़ियों वाले हो गए, लोकल जो है स्टाफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा। बड़ी खुशी की बात है। भारतीय जो रेलवे मंत्रालय में उनका दिल की गहराई से अभिवादन करता हूँ। और यहाँ के जो स्थानीय लीडर्स थे, खासकर विधायक जी हो गए, करण जी हो गए, जिन्होंने ये चीज़ किससे छुपी नहीं है, जिन्होंने काम किया तो वो उनका नाम लेना भी ज़रूरी है। सबका एक सिलेक्टिव अप्रोच थी, और मैं माननीय कहते हैं कि जो हमारे सांसद हैं उनका भी बड़ा रोल है, डीडीसी चेयरमैन का रोल है, आप मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बड़ी जोरदार तरीके से इसकी आवाज़ उठाई गई थी। क्योंकि जैसे ही वंदे भारत ट्रेन के बारे में बताया गया था कि कटरा से ये बनिहाल के लिए जाएगी, लेकिन रियासी को स्टॉप नहीं मिला था, तो लोगों में एक जन आक्रोश था, एक गुस्से की भावना थी, और सामने आया वो जन आक्रोश। उसी के परिणाम स्वरूप ये हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी मिली है। खासकर अब हमारे कंसर्निंग जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, रजौरी, पुंछ, कल वो लोग आके यहाँ रुकेंगे। हमारे यहाँ पे होटल इंडस्ट्री जो ठप हो गई थी वो बढ़ेगी, मार्केट सुन पड़ी थी वो उसमें चहल पहल बनेगी। और जो हमारे छोटे जो व्यापारी और खासकर जो ड्राइवर जिन्होंने लोन्स लेके ऑटो लिए, उनको इस चीज़ में बड़ा बूस्ट मिलेगा, और वो यूथ कहते हैं कि सब इंडल्ज होगा, और बहुत फ़ायदा है इसका, हमारे लोकल ग्राम मोड़ के लोगों को फ़ायदा है। इसी के साथ में आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्या कहते हैं इसको, रेल मंत्रालय और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि लोकल ट्रेन को भी यहां रोका जाए। लोकल ट्रेन जितनी ज़्यादा रुकेंगी, लोकल लोगों को फ़ायदा होगा। आप देखो, मात्र 20 रुपये में हम कटरा से संगलदान जा सकते हैं, रियासी से हम 10 रुपये में कोड़ी जा सकते हैं। और बीच में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोड़ी में भी स्टेशन कहीं रुकना चाहिए, चाहे आप लोकल रुको, क्योंकि उसी के नाम पे ये प्रोजेक्ट आया था। तो मैं हाथ जोड़ के मैंने
अश्विनी वैष्णव जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोड़ी स्टेशन पे भी हमारी कोई लोकल ट्रेन को रोका जाए, जिससे उन लोगों की जो बड़े लंबे देर से जो मांग थी वो पूरी हो।